हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि आपका 12th का है। 12th का चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर हम लोग 1 शॉट में कवर करेंगे। ये चैप्टर 12th का जो कि पूरा कंप्लीट नीट और जेईई मेंस के लिए है 1 शॉट। ये चैप्टर पवन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, पवन पांडे सर। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, चार्ज यानी कि क्यू चार्ज, जैसे कोई क्यू चार्ज है, ये चार्ज और इसकी प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते यहाँ पर दिया है क्यू चार्ज क्यू। जैसे मान लो कोई क्यू चार्ज है, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। यह किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे किसी भी कोई मैटर है, इसमें चार्ज अगर प्रेजेंट है तो ये एक प्रॉपर्टी पैदा करेगा मैटर में, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी, जिससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जाएगा इस मैटर में। तो चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है मैटर की। जैसे तुमने किसी भी चार्ज को छुआ, इसको टच किया, तो ये एक मैटर है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये एक मैटर है, इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विद एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी दिशा नहीं होती। चार्ज का ये नहीं है कि ये मैटर है, इसमें इधर ही फ्लो करेगा, कहीं भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। आगे देखते हैं, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्ब होती है। सीजीएस यूनिट होती है ESU। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सीजीएस यूनिट, ऐसा यूनिट कूलम्ब होती है। ठीक, इसकी अदर भी यूनिट्स होती है, जैसे फ्रैंकलिन चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, फैराडे होती है, स्टेट कूलम्ब होती है, EMU होती है। फ्रैंकलिन, फैराडे, स्टेट कूलम्ब, EMU, ये चार्ज की यूनिट होती है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज वहीं पर होती है फ्रैंकलिन, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फ्रैंकलिन और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे होती है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है या फिर एक्सपीरियंस इस पर किया जाता है फील्ड का। एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। याद रखेंगे, एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। और वहीं 3 × 10⁸ क्या होता है? 3 × मीटर पर सेकेंड चाल होती है, और उसकी निर्वात की चाल 3 × 10⁸ होती है, और इसकी मान लो 3 × 10⁹, बस थोड़ा ही अंतर है, इस तरह से रख सकते हैं। स्टेट कूलम्ब ESU, एक EMU बराबर 10 कूलम्ब। एक EMU 10 कूलम्ब, एक फैराडे बराबर कूलम्ब। जैसे EMU को कूलम्ब में बदलना तो एक EMU 10 कूलम्ब और एक फैराडे बराबर 96,000। ये तुम्हें याद रखना, 96,000 कूलम्ब। टाइप ऑफ चार्जेस, चार्ज के टाइप क्या है? टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज जब होगा तब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ये, इससे अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को डाल दिया जाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से पता करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दो कंडीशन में आता है, डेफिशिएंसी और एक्सेस। smallest charge is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज को हमेशा Q इज इक्वल टू एन फॉर्मूला होता है। तो एन के गुणे में ई को लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ही घूमते रहते हैं, इसलिए उसको स्मॉलेस्ट चार्ज की कैटेगरी दिया गया। वही चार्ज इलेक्ट्रॉन से छोटा भी होता है कुछ, जिसको बोलते हैं क्वार्क। क्वार्क इलेक्ट्रॉन से छोटे होते हैं, और ये 1/3 इलेक्ट्रॉन और 2/3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का 1/3 और 2/3 क्वार्क होता है। वही लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि लाइन में, लीनियर मतलब लाइन में, और चार्ज मतलब चार्ज की डेंसिटी मतलब घनत्व। लीनियर लाइन में, एक सीधी रेखा में लाइन में चार्ज की डेंसिटी को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, सीधी रेखा में चार्ज की डेंसिटी को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू dq को dl। लैम्डा इज इक्वल टू dq को dl। dq मतलब लीनियर चार्ज, लीनियर लाइन में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसका छोटा सा चार्ज लिया, छोटी सी जगह का, छोटी सी रेखा का, जिसको dl कि dl लंबाई में dq चार्ज प्रेजेंट होने की कंडीशन को, dl लंबाई में dq चार्ज प्रेजेंट होने को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। बस सीधा डेफिनेशन हो गया। dA क्षेत्रफल में, dA एरिया में dq चार्ज प्रेजेंट होने की कंडीशन को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। हो गया। वहीं दिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा सिग्मा लैम्डा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम dV वॉल्यूम में dq चार्ज, ये कोई वॉल्यूम, इसमें चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, ये कोई फ्लास्क चार्ज भरा हुआ है। अब dV वॉल्यूम है इसका छोटा सा, इस जगह का, यहाँ पर dq चार्ज प्रेजेंट है, dV वॉल्यूम में dq चार्ज प्रेजेंट होने की कंडीशन को, ये वॉल्यूम पहले नीचे था और चार्ज ऊपर प्रेजेंट हुआ, बात को समझो, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा। उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, तो चार्ज इज अ स्केलर एंड ऑलवेज एडिशन इन नेचर। चार्ज एक स्केलर होता है और ये हमेशा एडिशन नेचर का होता है। माइनस में हो या प्लस में हो, चार्ज अगर स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसको, उसमें वेक्टर का भी ध्यान रखना
होता है। अब जैसे कोई बॉडी है ये, और इस पर ए चार्ज है और बी चार्ज है, तो A+2 है और B-6 है। ठीक है, तो नेट चार्ज ऑन सिस्टम क्या हो जाए, सिस्टम पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा +2 और -6, तो हो जाएगा -4C, 4 कूलम, -4 कूलम हो जाएगा। सुनो, यहाँ पर +2 और +-6, तो ये माइनस साइन हटेगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 जाएगा तो 4 बचेगा, -4 कूलम। ठीक है, तो चार्ज हमेशा एडिशन होता है, चार्ज की ये प्रॉपर्टी है। ठीक, तो चार्ज के बारे में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, चार्ज के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी कि जब भी किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और किसी भी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज क्या है, तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को फील कराता है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। उसके बाद क्या सीखी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज के कई मात्रक होते हैं, जैसे कूलम्ब होता है, फैराडे होता है, फ्रैंकलिन, स्मॉलेस्ट मात्रक क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी, फ्रैंकलिन थी, और 96,500 कूलम्ब, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब, और एक EMU बराबर था, EMU बराबर क्या था, 10 कूलम्ब था। और ये सब चार्ज के बारे में जानकारी हमें अभी तक ली है। 10,000 कूलम्ब था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चार्ज की प्रॉपर्टी में पहला है एडिशन नेचर, वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा दिया है चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। जब चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम में होता है तो वो हमेशा कंजर्व रहता है, जैसे कभी बदलता नहीं है। चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, कभी भी ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें चार्ज 2 कूलम प्रेजेंट है, 4 कूलम प्रेजेंट है, -1 कूलम प्रेजेंट है। और ये जैसे कि अब मान लिया दूसरी बॉडी में बताया गया कि ए पर -3 कूलम प्रेजेंट है। ठीक है, -3 कूलम प्रेजेंट है, और बी पर कितना है, +2 कूलम, और सी पर कितना होगा ये पूछा है क्वेश्चन मार्क। आपको समझो, अब बॉडी अगर एक जैसी है, ठीक है, बॉडी ये भी मान लो एक बॉडी है और एक बॉडी ये है, दोनों अगर एक जैसी है तो दोनों में चार्ज बराबर बराबर इकट्ठा होगा। समझ में आया, ये कहने का मतलब है। अगर ये कोई मान लो कटोरा है, इसमें पानी जितना भरा जाएगा उतना ही तो इसमें भी भरा जाएगा ना, तो ये मात्रा इनकी बराबर रहती है। इसी तरह से इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे उतने भी इसमें इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे, इसलिए चार्ज दोनों का बराबर रहेगा। ठीक, अब 2+2 कूलम है, +4 कूलम, -1 कूलम। ठीक, तो Q बराबर दिया है, Q पहली वाले में क्या है, इनिशियल में टोटल कितना हो रहा है, 4 तो 6, और 6 में से एक की कितने बचे, 5 बचे, और जहाँ में कितने बचे, यहाँ में है 3 है। ठीक, 2 है तो -3 + 2, ठीक, प्लस Q, और टोटल कितने हो चाहिए, जहाँ में कितने 5 है, तो जहाँ में कितने हो चाहिए 5 हुए। तो अब देखो Q को बाहर निकाल लो, 5 को अंदर ले जाओ, तो क्या करें, -3 होगा तो ठीक है, ध्यान से, -3 हो गया, +2 हो गया, और +Q हो गया, ये कुछ लिखा हुआ 5 हो गया। अब इस Q को यहाँ पे रखेंगे और 5 के उस साइड ले जाएंगे 3 और 2 को, तो 5 के उस साइड ले जाओ 3 हो जाएगा पॉजिटिव और 2 हो जाएगा नेगेटिव, तो कितना हो गया, 5 3 8, 8 में से 2 गया, कितना बचे 6 कूलम। दिस इज आंसर। हाँ, देखते हैं
तो चार्ज हमेशा एडिसिव नेचर का होता है और चार्ज हमेशा बॉडी अगर सेम है तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। ये बात समझ आ गई। और देखते हैं चार्ज इज क्वांटिस्ट, ठीक है, क्वांटाइस्ट। तो क्यू बराबर क्या होता है, नहीं, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है, मतलब कि हमेशा ही क्वांटाइज्ड होता है। फर्स्ट दिया है एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक। लेकिन याद रखना चार्ज जो होता है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटीकरण का नियम क्या है, ये बराबर है नहीं। किसी भी बॉडी पर, ये कोई बॉडी है, इस पर चार्ज उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, ठीक। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो अगर 50 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अगर ये कोई बॉडी है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा इसमें चार्ज, तो 50 ई होगा। क्या होगा, 50 ई, क्यू बराबर 50 ई। ई क्या है, ये वाला ई है, और एन क्या है, इसका नंबर है 50। तो ये समझ लो। अब देखो क्यू बराबर +3, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी से हमने निकाल दिए हैं बाहर, तो कितना हो गया, +3 हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दिए हैं तो -8 हो गया। इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का अंदर आना मतलब बॉडी पर नेगेटिव चार्ज, ये डिनोट करता है बस। और किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब पूरा गुणा होना चाहिए। जैसे 2 है, 2 का ई से सही साथ गुणा हो रहा है पूरी तरह से। अब कह दें हम कि अगर कोई बॉडी है, इस पर 3.5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है, ठीक। और ये पूर्ण गुणज नहीं है क्योंकि पॉइंट में नंबर के फॉर्म में होना चाहिए बस। चार्ज इज इनवेरिएंट independent of speed observed, but mass is depend on speed। चार्ज जो होता है, अगर कोई बॉडी 5 कूलम चार्ज लेकर भगाई जा रही है, यहाँ से यहाँ पहुँचा दी गई स्पीड में, तो इस बॉडी का क्या नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, चार्ज चेंज ही नहीं होगा। 5 कूलम यहाँ था, 5 कूलम यहाँ रहेगा, मतलब कि स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। बट मास ऑफ बॉडी इज डिपेंड ऑन स्पीड। आपको याद है, आप भागते हैं तो आपका वजन हल्का होने लगता है, ऐसा लगता है आपको जैसे आप बहुत हल्के हो गए। बट मास इज डिपेंड ऑन स्पीड, मास स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मास का फॉर्मूला होता है, मूविंग मास का फॉर्मूला होता है m = m0/1 - v²/c², ठीक। m0 m = m0/1 - v²/c², m0/1 - v²/c², m0/1 - v²/c²। द चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास। क्या चार्ज विदाउट मास के एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। क्या चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है,
क्योंकि चार्ज का मास होता है ना, बिना मास के एक्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि चार्ज का अपने आप में मास होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ Eg। ठीक, भले छोटा होता है। डू मास एग्जिट विदाउट चार्ज? क्या मास विदाउट चार्ज के एग्जिट कर सकता है? तो यस, हाँ, क्योंकि जब कोई न्यूट्रल बॉडी होती है, उदासीन बॉडी होती है, तो उस पर चार्ज जीरो माना जाता है। तो उस पर कितना चार्ज माना जाता है? जीरो। तो चार्ज बिना मास के एग्जिट नहीं कर सकता, लेकिन मास बिना चार्ज के एग्जिट कर सकता है। मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के मेथड क्या क्या होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के? रबिंग, कंडक्शन और इंडक्शन। एक मेथड है रबिंग। तो व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, जब दो बॉडी को एक दूसरे में रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी गेट ट्रांसफर टू अनदर बॉडी ड्यू टू हीट जनरेट बाय फ्रिक्शन। जब दो बॉडी को रगड़ा जाएगा तो फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं और हीट भी जनरेट करती है। ठीक, जब दो बॉडी को रगड़ा जाता है तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी जाते हैं, इधर उधर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि एक बॉडी थी, ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। दोनों को क्या किया गया? Q बराबर +2E और Q बराबर -2E चार्ज दिया गया। ठीक है, तो अगर इस बॉडी को +2E चार्ज दे दिया और हमने इससे रगड़ा, तो इस बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, यानी कि इस बॉडी पर चार्ज -2E हो जाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड फॉर चार्जिंग इंसुलेटर। चार्जिंग इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए होता है। इन आइडेंटिकल बॉडी, अगर दो आइडेंटिकल बॉडी है तभी चार्ज बराबर मात्रा में बटेगा। तो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज लेस ग्रेटर मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर देन सेकंड बॉडी। सेकंड बॉडी का मास ज़्यादा होगा और फर्स्ट बॉडी का मास कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उसका मास ज़्यादा होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसका मास। कंडक्टर, कंडक्शन when one body is touched with another body, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच किया जाता है तब। when one body is touched with another body, जब एक दूसरी बॉडी को दूसरी बॉडी से टच किया जाता है, तो टच करने पर चार्ज ट्रांसफर होता है। वो इंसुलेटर के लिए यूज किया जाता था, ये कंडक्टर के लिए यूज किया जाता है। चालक, तो पहला मेथड हो गया राउंड, दूसरा हो गया कंडक्शन, चालक। ठीक, और ये दिया है आइडेंटिकल बॉडीज के लिए इनिशियल आर दिया है, जैसे ये दो बॉडी है और आर ये है Q कूलम प्लस Q1
ये भी यार हो गया। ठीक, Q1 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2/2। जैसे देखो अब इनिशियल कंडीशन में दो बॉडी है, आइडेंटिकल बॉडी है, जिनकी मतलब यानी का गोलाकार है। ठीक, अब इसमें Q जो है ना वो Q और Q2 चार्ज भी सेम है और इनकी रेडियस भी सेम है। अब क्या होगा कि फाइनल कंडीशन में चार्ज दोनों पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। मान लो जब 2 कूलम प्रेजेंट है, ठीक है, तो 2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाए 4 और बटे 2। मतलब जब 3 कूलम प्रेजेंट है, जब 2 कूलम प्रेजेंट है, तो 5 बटे 2। मतलब जहाँ में अगर 8 कूलम प्रेजेंट है, इसमें 4 कूलम प्रेजेंट है, तो 8 प्लस 4 बराबर 12। 8 प्लस 4 बराबर 12 हो गया, और 12 बटे 2 यानी 6 कूलम, यानी कि 6 कूलम जो में जवाले हुए और 6 कूलम जवाले हुए। ये मतलब होता है आइडेंटिकल बॉडी में चार्ज हाफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, आधा। अब देखते हैं अनआइडेंटिकल बॉडी। अगर दोनों की त्रिज्याएं सेम है तो ठीक है, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट अगर दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, अनआइडेंटिकल बॉडी है, तो इसमें चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो अनआइडेंटिकल बॉडी की कंडीशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है कि एक फार्मूला आता है नीचे, Q1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2। क्योंकि पहली बॉडी की बात कर रहे हैं तो त्रिज्या R1 लेंगे। देखो अनआइडेंटिकल बॉडी है, त्रिज्या अलग अलग है, तो त्रिज्या की बात करनी ही पड़ेगी। ठीक, जिस तरह से Q1 प्लस Q2/2 होता है, उस तरह से R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 और R2 अपॉन, यहाँ भी देखते हैं R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। अनआइडेंटिकल बॉडी में चार्ज ऐसे देखते हैं। जैसे मान लिया इसकी त्रिज्या कितनी है 2 मीटर। ठीक, इसकी त्रिज्या है 2 मीटर और इस पर कुल चार्ज प्रेजेंट है 5 कूलम। इसकी त्रिज्या है 5 मीटर और इस पर चार्ज प्रेजेंट है 10 कूलम। ठीक, अगर इनकी त्रिज्याएं सेम होती तो हम क्या करते, 5 और 10 15 डिवाइड बाई 2 कर देते, तो 7.5 आ जाता। ठीक, अब वो नहीं है, अब क्या है, त्रिज्याएं अलग अलग है। तो त्रिज्या तो दी गई है ना, तो त्रिज्या को कहीं ना कहीं यूज करना है। तो अब उस दिमाग लगाएंगे इस पर। ठीक, कि R1 दिया है, तो R1 क्या हो सकता है, R1 से Q बराबर क्या हो सकता है, Q1 बराबर R1 अपॉन R1 प्लस R2। जैसे अरे यार सब चला गया, सब गड़बड़ हो गया, सारा 2 था 5 था और 3 था, मान लो 4 था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, R1 पहले में क्या दिया, R1 मतलब 2 बटे R1 प्लस R2 मतलब 3 प्लस 2 बराबर 5 और इंटू Q1 प्लस Q2 यानी कि 5 और 4 9 हो गया। तो 9 दूनी 18 बटे 5, इस पर हो गया 18 बटे 5। इस पर क्या होगा, पे हो जाएगा 3 बटे 3 तो 5 हो जाएगा, और इधर Q1 प्लस Q2 यानी कि 5 9 और 9 दिया 27 बटे 5,
18/5 27/5 हो गया। इस तरह से याद करेंगे। अब बात करते हैं इंडक्शन की। तो जब कोई रॉड को लाते हैं, देखो कंडक्शन में क्या होता है कि रॉड को टच करा देते हैं या फिर किसी तार से लगा देते हैं, और फर्स्ट में क्या था, रबड़ में रगड़ते हैं तो उससे हीट वगैरह जनरेट होता है, चार्ज क्रिएट होता है। और इसमें क्या होता है कि एक इंडक्शन में एक चार्ज बॉडी होती है, एक चार्ज बॉडी होती है और दूसरी न्यूट्रल बॉडी होती है। तो चार्ज बॉडी को जब न्यूट्रल बॉडी से टच कराते हैं उससे पहले न्यूट्रल बॉडी की अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग करते टाइम क्या होता है कि इस बॉडी के अर्थिंग साइड वाले इलेक्ट्रॉन जमीन में चले जाएंगे और इसको पास मिलाते हैं, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है कि बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस साइड आ जाएंगे और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस साइड आ जाएगा। ठीक। अब क्या होता है कि अर्थिंग की वजह से पॉजिटिव चार्ज भी नीचे चला जाएगा। किसकी वजह से? अर्थिंग की वजह से पॉजिटिव चार्ज भी नीचे चला जाता है अर्थिंग की वजह से। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था और यही नेगेटिव चार्ज फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाता है। पूरी बॉडी में जब फैल जाता है अर्थिंग को हटा दिया जाता है और बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये होता है इस तरह से बॉडी चार्ज की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ चार्ज? कौन सा यूनिट ऑफ चार्ज नहीं है? तो कूलम भी है, फैराडे स्टेट कूलम भी है, फैराडे भी, लेकिन फैरड नहीं है। फैरड किसका होता है? फैरड किसका होता है? संधारित्र का, कैपेसिटर का। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। Which of the following is correct regarding charging electric charge? कौन सा करेक्ट है? If a body is having positive charge, shortage of electron. सही बात है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी जाए तो पॉजिटिव होगी। If body having negative charge, excess of electron, बिल्कुल सही। मिनिमम पॉजिटिव चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज इतना चार्ज क्वांटाइज्ड, बिल्कुल सही। ऑल करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इधर दिया सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में करेक्ट क्या है स्टेटमेंट? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में करेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज। देखो चार्ज कैन, पहला देखते हैं, चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। देखो एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, इज इक्वल टू mc² से। ठीक। और कन्वर्टेड चार्ज और चार्ज कन्वर्टेड एनर्जी, तो ये बात सूट नहीं कर रही है। ठीक। चार्ज